तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि जो बायोलॉजी क्लास 12th में रुधिर वर्ग वाले क्वेश्चन आते हैं उनको किस प्रकार से करना है। एक में दे देगा कि माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उनके बच्चों का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, यानी कि बच्चों के रुधिर वर्ग होने की संभावना क्या है, या फिर उनके बच्चों की रुधिर वर्ग के जीनोटाइप क्या है। किसी भी तरह के क्वेश्चन इस तरह आते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा फंडा आपको याद करना है, आपको मैं वही इस वीडियो में बताऊंगा और सारे क्वेश्चन आप आसाम से कर पाएंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो इनके बच्चों के रुधिर वर्ग क्या हो सकते हैं अगर दोनों समयुग्मजी हैं। तो हमको पता है कि जो मानव का रक्त होता है वह 4 भागों में बटा होता है, यानी कि अगर रुधिर वर्ग ए होगा या फिर बी होगा या फिर ए बी होगा या फिर जीरो होगा, यानी कि जीरो को ही कभी कभी और ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। यह चीज आपको याद होनी चाहिए। चलो, रक्त समूह 4 हो गए। अब इनकी जीनी संरचना देख लो। जीनी संरचना, अगर रक्त समूह ए है तो उसकी जीनी संरचना ऐसे लिखी जाएगी, IA या फिर IA I0। समझे कि नहीं। ए रुधिर वर्ग की जीनी संरचना ये रही, बी रुधिर वर्ग की जीनी संरचना IB या फिर IBI0। यह किसकी है, बी रुधिर वर्ग की जीनी संरचना। वहीं पर AB रक्त समूह की जीनी संरचना क्या होगी, IAIB। यह किसकी होगी, बी रक्त समूह की जीनी संरचना। वहीं ओ रक्त समूह की जीनी संरचना कैसे लिखेंगे, कैपिटल I0 या फिर कैपिटल I0 या फिर स्मॉल आई। एनसीईआरटी की बुक में स्मॉल आई दिया हुआ है। तो ओ रक्त समूह की जीनी संरचना, ए बी रक्त समूह की, बी रक्त समूह की और ए रक्त समूह, इन सब की जीनी संरचना अगर आपको आगे समझ में तो आप यह क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि अगर एक युग्मक के दोनों कारक एक जैसे हैं तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी। जैसे कि ए रक्त समूह है, उसके दो जीनी संरचनाएं हैं, एक है IA एक है IA I0। तो इसमें जो ये युग्मक है इसके दोनों कारक कैसे हैं, एक जैसे हैं, IA तो यह कैसा है, समयुग्मजी है। वहीं IA I0 कैसा है, विषम युग्मजी है। बस इतना याद रखिए। वहीं बी रक्त समूह में IB जो है यह कैसा है, समयुग्मजी, यानी कि दोनों एक युग्मक के दोनों कारक कैसे हैं, एक जैसे हैं, यानी कि समयुग्मजी। वहीं एक युग्मक के दोनों कारक अलग अलग जब हो जाएंगे तो इसे कहते हैं विषम युग्मजी। समझे कि नहीं। तो बस अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। देखिए इधर मैंने क्या बनाई है, ये माता, ये फीमेल का सिंबल होता है, यानी कि माता का रुधिर वर्ग ए है, और ये पिता, ये फीमेल मेल का होता है, मेल का सिंबल ऐसे डोनेट करते हैं, तो मेल का रुधिर वर्ग क्या है, बी है। हमको पता है कि अगर दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, यानी कि माता ए हैं और माता कैसी हैं, समयुग्मजी हैं, यानी कि कौन सा युग्मक लेंगे, तो रक्त समूह कहाँ ए है, ये रहा। ए रक्त समूह की जीनी संरचनाएं दो हो सकती हैं, या तो यह या तो यह। आप कंफ्यूजन है कौन सी जीनी संरचना माने, तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, यानी कि दोनों एक युग्मक के दोनों कारक कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो माता कैसी होंगी, समयुग्मजी, तो ये यानी कि IA होगा। वहीं पिता भी, पिता का रक्त समूह बी है और पिता भी कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, तो पिता का भी जो रक्त समूह होगा वह कैसा होगा, उसकी जीनी संरचना क्या लिखेंगे, IB। समझ गए कि नहीं। बस अब क्या करा दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। तो IA और इधर से क्या आएगा, IB, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, रक्त समूह IAIB। और हमको पता है जो रक्त समूह IAIB है या किसकी जीनी संरचना है, अरे AB रक्त समूह की जीनी संरचना बताइए तो क्या होगी, AB रक्त समूह की जीनी संरचना IAIB। तो यानी कि इनके जितने भी बच्चे होंगे, देखो इधर से आया एक, इधर से आया ये, इधर से आया ये, तो इधर से आएगा ये। अगर इधर से क्या आया, इधर से ये आया तो इधर से ये आया, इधर से ये आया तो इधर से ये आया। तो इन सब के जितने भी बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, AB रक्त समूह के ही बच्चे होंगे। यानी कि अगर माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग बी है और दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, तो उनके सारे बच्चे कौन से रक्त समूह के होंगे, AB रक्त समूह के ही होंगे। AB सारे बच्चे कैसे होंगे, AB रक्त समूह के होंगे। अगर आप गलती से आप कहीं और रक्त समूह के हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वो माता पिता ओरिजिनल नहीं हैं, आप कहीं और से हैं, कैसे भी आए वो आपकी दिक्कत है, आप देखिए समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। अगर आपने नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखो। तो इसी तरह के क्वेश्चन क्लास 12th में बहुत पूछते हैं घुमा घुमा के। तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। देख ले, अगला क्वेश्चन क्या है, माता का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग AB है, तो बच्चों के जीनोटाइप बताइए। अब देखो यहाँ पर क्या है, माता का रुधिर वर्ग O दिया है और पिता का रुधिर वर्ग AB दिया है और बच्चों के जीनोटाइप पूछ रहा है, यानी कि बच्चों का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है यह पूछ रहा है। अच्छा,
यहाँ पर समयुग्मज विषम युग्मज की कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि हमने अभी पिछले देखा है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसकी एक ही जीनी संरचना होगी, या तो I0 या फिर स्मॉल आई, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप की जीनी संरचना एक ही होती है, चाहे स्मॉल आई लिखो चाहे I0 लिखो, एक ही मतलब है। वहीं पिता का रुधिर वर्ग AB है तो यहाँ पर भी एक ही जीनी संरचना होती है, IAIB। ठीक है, तो यहाँ समयुग्मजी विषम युग्मजी का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझे कि नहीं। तो माता कैसी हैं, ओ ब्लड ग्रुप की हैं, यानी कि इनकी जो जीनी संरचना होगी यही होगी। वहीं पिता कैसे हैं, पिता का जो जीनी संरचना होगी वो कैसे होगी, IAIB होगी, क्योंकि पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, AB है। अब इनके बच्चे क्या होंगे, तो आप इसको क्रॉस करके आप देख सकते हैं कौन सा बच्चा कैसा होगा इनका। तो एक बच्चा कौन सा होगा, A ब्लड ग्रुप का होगा, दूसरा B ब्लड ग्रुप का, या फिर A ब्लड ग्रुप का, या फिर B ब्लड ग्रुप का। अब देखो यहाँ पर एक चीज आता है, कभी कभी पूछता है कि इनके बच्चे कितने A ब्लड ग्रुप वाले होंगे, कितने B ब्लड ग्रुप वाले होंगे, कभी कभी ये दे देता है और पूछ लेता है। तो इनके 2 बच्चे A ब्लड ग्रुप वाले होंगे और 2 बच्चे कैसे होंगे, B ब्लड ग्रुप वाले होंगे। लेकिन एक चीज गौर से देखिए, इनके जितने भी बच्चे होंगे वह सारे कैसे होंगे, अरे विषम युग्मजी होंगे, किसी का भी युग्मक दोनों एक जैसा नहीं होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि इनके सारे बच्चे विषम युग्मजी होंगे कि सम युग्मजी होंगे। तो आपको यह पूरा करके दिखाना है और आखिरी में लिखना है कि इनके सारे बच्चे कैसे होंगे, विषम युग्मजी होंगे, अगर यह कंडीशन वहां पर दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, माता का रक्त समूह B है तथा माता विषम युग्मजी हैं और पिता का रक्त समूह B है और पिता समयुग्मजी हैं, तो बच्चों के जीनोटाइप बताइए। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूं, लेकिन समझना अपने मन से है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कुछ इस तरह से होगा, इनके जितने भी बच्चे होंगे सारे कैसे होंगे, बी ब्लड ग्रुप के होंगे, सारे बच्चे बी ब्लड ग्रुप के होंगे। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आपको करके और कमेंट करके बताना है कि सारे बच्चे इनके समयुग्मजी हैं कि विषम युग्मजी हैं, या फिर 50% समयुग्मजी हैं या 50% विषम युग्मजी हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इनके सारे बच्चे कैसे होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, माता तथा पिता का रक्त समूह क्रमशः B तथा AB है और माता विषम युग्मजी हैं, तो इनके बच्चों के रक्त समूह होने की क्या संभावना है। अगर यह क्वेश्चन करके आपने कमेंट करके हमें बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। माता का रक्त समूह B है, पिता का रक्त समूह AB है। अगर माता की बात करें तो माता कैसी हैं, विषम युग्मजी हैं, इस चीज का आप ख्याल रखना और हमें बताना है कि इनके बच्चों के जीनोटाइप क्या होंगे, और बताइए नीचे कि कितने बच्चे समयुग्मजी हुए और कितने बच्चे विषम युग्मजी हुए। अगर यह क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रक्त समूह से रिलेटेड वह क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं।